हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है एलिमेंट एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक न्यू सा चैप्टर जिसका नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस वाले चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा सा तुम्हें इस चैप्टर के जो हेडिंग है उसको जरा सा समझा लेता हूं। उसके बाद चल के हम बाकी सारे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लीनियर इक्वेशन का मतलब ये है जिस वाले इक्वेशन में वेरिएबल का पावर 1 होगा। देख रहे हो, यहां पे वेरिएबल का पावर है 1 तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। यहां पे वेरिएबल का पावर है 1 तो इसको कहा जाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन जिसमें कि वेरिएबल का पावर 1 होता है उसको कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ओके, फिर आता है टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यानी कि तुमने आज तक कहीं पर भी इक्वेशन देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि सिर्फ एक ही तरह का वेरिएबल्स उसके अंदर रहता है, लेकिन अब तुम पढ़ोगे इस तरह के इक्वेशन जिसमें कि दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स तुम्हें दिखाई देंगे। जिस इक्वेशन में x भी होगा y भी होगा। ठीक है, यानी कि दो दो अलग अलग तरह के वेरिएबल्स तुम्हें आपके वाले इक्वेशन में दिखाई देने मिलेंगे, क्योंकि ये है एक लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स का पावर 1 है, और टू वेरिएबल्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक इक्वेशन में तुम्हें दो दो अलग अलग वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे। ओके, और हमेशा यहाँ पे जो तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे दो दो क्वेश्चन तुम्हें हमेशा यानी कि दो दो इक्वेशन दिए जाएंगे। चाहे तुम्हारा जिस तरह का भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आए, यहाँ पे तुम्हें दो इक्वेशन ही दिए जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने इसके पिछले वाले यानी कि तुमने अगर 9th क्लास में जो इस तरह का चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन वगैरह का चैप्टर, पॉलिनोमियल्स का चैप्टर, अगर उसको अटेंड किया होगा, तुमने देखा होगा, ठीक है, या फिर तुमने अगर कहीं से भी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता ही होगा कि किसी इक्वेशन में अगर एक वेरिएबल होता है, ठीक है, तो इससे हम मतलब कि एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे तो दो दो इक्वेशन है, दो दो वेरिएबल्स हैं, तो इन दो दो वेरिएबल्स के वैल्यू को निकालने के लिए हमें दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसीलिए इस चैप्टर में कोई सा भी क्वेश्चन आए वहां पे तुम्हें दो दो इक्वेशन पास पास में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं इस तरह के लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि किस तरह के क्वेश्चन तुम्हें आएंगे। यहां पे आएगा पहले a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यानी कि a1x यानी कि ये है 2x, देख रहे हो, तो a1 का वैल्यू हो जाएगा 2, b1y तो b1 का वैल्यू हो जाएगा 3, c1 यानी कि c का मतलब होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाएगा यहाँ पे 5। तो किसी भी नंबर को हम कांस्टेंट कहते हैं, चाहे वो 3 हो, 4 हो, -1 हो, -2 हो, उसको कांस्टेंट कहा जाता है। तो उसी तरह से यहां पे एक और भी दिया है, इसका मतलब क्या होगा, इसको मैं अलग तरह से कुछ भी लिख देता हूं, 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहां पे a2 हो जाएगा 3, b2 हो जाएगा 5, c2 हो जाएगा 7। तो इस तरह के दो दो इक्वेशन तुम्हें हमेशा मिलेंगे इस वाले चैप्टर से, तभी जाके तुम यहां से इन दोनों इक्वेशन को यूज करके x और y के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हो। ठीक है, और देखो ये तो हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, और मैंने ये भी समझा दिया लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। अब देखेंगे कि मैंने जो कहा यहां पर तुम्हें x और y के वैल्यूज को निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा मेथड आएगा। तो सिंपल याद रखो, दो दो इक्वेशन यहां पर जो दिए हैं इसमें से तुम्हें अगर वैल्यू को निकालना है, इसके वेरिएबल के वैल्यूज कितने होंगे तुम्हें अगर निकालना है, तो तुम्हें यहाँ पे तीन तरह के मेथड दिए हैं। सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा वाला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा वाला है एलिमिनेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड का मतलब होता है तुम्हें एक ग्राफ बनाना है और इस ग्राफ की मदद से सॉल्व करके एक्स और वाई के वैल्यू को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसको कहा जाता है ग्राफिकल मेथड। और सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मैं आगे तुम्हें बताते जाऊंगा, क्योंकि आज के क्लास में हम बस ग्राफिकल मेथड के बारे में अच्छे से समझेंगे और इसके नेक्स्ट वाले क्लास में
मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड इन दोनों मेथड को एग्जाम्पल लेके अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ग्राफिकल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे देखा जाए तो तीनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ग्राफिकल मेथड में बच्चों की बहुत ज्यादा मतलब की गलतियां आती है, इसीलिए ग्राफिकल मेथड को मैं आज अच्छे से समझाऊंगा, एक एग्जाम्पल लेके भी समझाऊंगा, जिससे कि तुम्हें ग्राफिकल मेथड का पूरा डाउट चला जाए। ठीक है, हम आधा आधा करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे, यानी कि आज हम आधा इंट्रोडक्शन खत्म कर देंगे और बाकी जो आधा बचेगा इन दोनों का हम नेक्स्ट वाले क्लास में खत्म करेंगे। अगर एक ही क्लास में मैं सब कुछ समझाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी बनेगा और तुम्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगी और दिक्कत आएगी इसको समझने में, इसलिए हम आधा आधा करके इस पूरे चैप्टर के इंट्रोडक्शन को खत्म कर देंगे। ओके, तो अब चलते हैं ग्राफिकल मेथड के ऊपर कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, तो देखो ग्राफिकल मेथड को समझने से पहले तुम्हें इस चीज को अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इस चीज को अगर तुम ध्यान में रखोगे तो तुम इस तरह के क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, इसका ग्राफ जब बनाओगे तो उसका ग्राफ के ऊपर लाइन कैसे आएगा, ये सब कुछ तुम जान सकते हो अगर तुम्हें इसके बारे में अच्छे से पता होगा तो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले a1/a2, यानी कि इसको मैं सिंपल तरीके से समझाता हूं। तुम्हें क्या करना है, इसका पहला बाय इसका पहला, क्योंकि ये दोनों हमारी इक्वेशन है, तो इसका पहला बाय इसका पहला यानी कि 1/2। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा बाय ये दूसरा यानी कि 3/-3। फिर ये 6 इस तरफ चला आएगा तो हो जाएगा -6। एक काम करते हैं, मैं इसको इसी तरफ ही रख देता हूं, -6 इसको रख देता हूं -12 = 0। ठीक है, हो गया। अब देखो फिर इसका तीसरा बाय तीसरा यानी कि -6/-12। अगर सिंपल सी चीज है, अगर ये पहला वाला जिसको तुमने यहां से 1/2 यहां से निकाला है, a1/a2 करके निकाला है, देखो पहला बाय पहला हो गया, दूसरा बाय दूसरा हो गया, तीसरा बाय तीसरा हो गया। अगर ये पहला बाय पहला इसके साथ इक्वल नहीं हो रहा है, देखो 1/2 3/-3 के साथ कतई इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब जहां पे a1/a2 यानी कि पहला बाय पहला इक्वल नहीं होता दूसरा बाय दूसरे के साथ, वहां पे जो तुम ग्राफ को ड्रॉ करोगे इस चीज को यूज करके, तो उस ग्राफ में तुम्हें जो दो लाइंस मिलेंगे वो दोनों लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और इन दोनों का बस एक ही सॉल्यूशन होगा, जो कि होगा एक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन होगा इन दोनों इक्वेशन का। ठीक है, इस तरह से तुम याद रखोगे तभी जाके तुम बता सकते हो, यानी कि इस तरह के इक्वेशन के कितने आंसर आएंगे, इनका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, फिर दूसरे वाले देखो, अगर दूसरे वाले कंडीशन में कह रहा है कि जब तुम पहला बाय पहला दूसरा बाय दूसरा तीसरा बाय तीसरा इस तरह से करोगे, अगर ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इक्वल आ जाते हैं, अगर ये इक्वल दिस, अगर ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इक्वल आ जाते हैं, तो ग्राफ में यहां पे तुम्हें एक कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन ड्रॉ होगा। ठीक है, ये चीज को तुम्हें यहां पे याद रखना है। ओके, और जहां पे कोइंसिडेंट लाइन आता है वहां पे तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे इस दोनों के दोनों इक्वेशन से। ओके, थर्ड चीज में भी बिल्कुल सेम टू सेम कह रहा है, अगर पहला बाय पहला इक्वल होता है दूसरे बाय दूसरे के साथ, लेकिन तीसरा बाय तीसरे के साथ इक्वल नहीं होता है, मान लो इसमें से जो हमें डाटा मिला, अगर ये पहला बाय पहला और ये दूसरे बाय दूसरे के साथ इक्वल है, लेकिन इसके साथ ये इक्वल नहीं होता, तो यहां पे तुम्हें दो पैरेलल लाइंस देखने को मिलेंगे तुम्हारे ग्राफ में। और दो पैरेलल लाइंस मतलब कि यहां पे तुम्हारा सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है ग्राफिकल मेथड को करते टाइम। ओके, तो इस दोनों क्वेश्चन को देखो, इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिला, पहला बाय पहला इक्वल नहीं है दूसरे बाय दूसरे के साथ। ठीक है, फर्स्ट बाय फर्स्ट यानी कि a1/a2 इक्वल नहीं हो रहा है b1/b2 के साथ, तो इसका मतलब जब हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो वहां पे हमें इस तरह का इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा।
और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा तो इसका मतलब इन दोनों का बस एक ही सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो चलो इस चीज को चेक करके देख लेते हैं। इसको लेके हम एक ग्राफ भी बनाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और फिर देखेंगे उस ग्राफ के ऊपर इस तरह का लाइन बन रहा है या फिर नहीं। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं और बाकी का जो चाहिए मैं इन सभी को लिख देता हूं और तुम यहां से अच्छे से समझ जाओगे कि ग्राफिकल मेथड में किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलो, तो देखो, जब कभी भी तुम्हें इस तरह के इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, इस वाले इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाना है। ठीक है, इसी के साथ दूसरे वाले इक्वेशन के लिए भी तुम्हें एक बॉक्स अलग से बनाना है। इस तरह से अच्छे से याद रखो, किस तरह से मैं कर रहा हूं उसी तरह से तुम्हें एग्जाम में भी करना है। ये है फर्स्ट वाले इक्वेशन का बॉक्स। ठीक है, मैं इसके ऊपर उसी इक्वेशन को लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इसके ऊपर यहां पर भी लिख देता हूं 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। ठीक है, यहां पे रहेगा x, यहां पे y, यहां पे रहेगा x, यहां पे y। तो अभी तुम्हें क्या करना है, देखो सिंपल सा मेथड, x के हमें यहां पे दो वैल्यूज और y के हमें दो वैल्यूज को निकालने हैं। लेकिन कैसे निकालोगे, लेट करो x का वैल्यू मैं 0 लेता हूं। अगर मैं x का वैल्यू यहां पे 0 पुट करूं तो 0 प्लस 3y इक्वल टू 6, तो 3y इक्वल टू 6, y के वैल्यू 3 यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 2। तो जब मैं x के वैल्यू 0 लेता हूं तो y के वैल्यू मिलता है मुझे 2। अभी क्या करना है, उसी तरह से y के वैल्यू लेट करते हैं क्या, 0। तो अब देखते हैं जब y के वैल्यू में 0 लूंगा तब मुझे x का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा। देखो, x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 6। ठीक है, अब ये डाउट मत रखना कि सर हर वक्त 0 लेट करना है, नहीं, तुम्हारी मर्जी, तुम कोई भी नंबर लेट करके ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 0, 1, 2, -1, -2 तुम्हारी मर्जी, जो चाहो ले सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, सेम टू सेम चीज हमें इस वाले इक्वेशन में भी करना है। क्या करेंगे, मैं सबसे पहले लेट करता हूं x का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो 2 इंटू 0 0 हो गया, तो बचा कितना, माइनस 3y इक्वल टू 12। तो -3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो -3 से ये कैंसिल, बचा -4। तो जब हमने x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू निकला -4। अभी क्या करना है, फिर से y के वैल्यू को 0 लेट करते हैं, तो लिखो 2x माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 0 इक्वल टू 12। तो 2x 3 इंटू 0 तो 0 हो गया, 2x इक्वल टू 12। तो यहाँ पे x रहा, 2 आके यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, तो लो, इस तरह से हमने इस इक्वेशन से दो दो वैल्यूज निकाल दिए, इस इक्वेशन से भी दो दो वैल्यूज को हमने यहाँ पे निकाल दिए। अभी क्या करना है, इस डेटा को यूज करके हमें यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, और फिर चेक करना है, क्योंकि इसी एग्जाम्पल से मैंने अभी तुम्हें बताया था कि इससे यूज करके जो ग्राफ तुम्हें ड्रॉ करोगे वहां पे जो दोनों लाइंस आएंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगे, ये मैंने कहा था। ठीक है, तो चेक करते हैं ये इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर नहीं। ये होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये होगा -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको मैं x, इसको x डैश, इसको y, और ये हो जाएगा y डैश। ये हो गया -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, सबसे पहले 0 के साथ 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 होगा, तो कहां पे होगा, ये होगा यहां पे। ये हो गया पहले वाले 0 के साथ 2 को मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। फिर 6 के साथ 0, यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो ये होगा ये वाला पॉइंट। देखो, इस लाइन को यूज करके मेरा ये पहला वाला लाइन यहां पे ड्रॉ हो चुका है। ओके, ये थोड़ा सा इधर उधर जा रहा है क्योंकि मैं हाथ से कर रहा हूं ना, तो थोड़ा सा इधर उधर होगा। ओके, अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या दे रहा है, 0 के साथ -4। देख रहे हो, हमेशा 0 के साथ, यानी कि ऊपर नीचे को पॉइंट लेना है और यहाँ पे ड्रॉ करना है, ऊपर नीचे पॉइंट लेना है और यहाँ पे पॉइंट लगाना है, ऊपर नीचे नंबर लेना है, यहाँ पे पॉइंट लगाना है। कभी भी साइड साइड से मत लेना, जब कभी भी लोगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है,
ऊपर नीचे ले लिया, यहाँ पे ये वाला आ गया, फिर यहाँ पे ऊपर और नीचे ले लिया, यहाँ पे ये वाला आ गया। यहाँ पे देखो 0 के साथ -4, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -4, y का वैल्यू -4 होगा यहाँ पे। फिर देखो यहाँ पे x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0, यानी कि वही सेम पॉइंट। तो लो, इन दोनों के पॉइंट को मैंने यहाँ पे दिखा दिया। अब मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं। देखो मैंने जैसा कहा था कि जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस ही मिलेगी। और ये चीज हमें कैसे पता चली, जो मैंने तुम्हें 3 चीजें बताई थी इसके पहले ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, नो सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, उसको याद रखे होगे तो जाके तुम बिना सॉल्व करे, सॉल्व करने से पहले ही बता सकते हो कि वहां पे लाइन कैसा आएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने कहा था इसका बस 1 सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जो ये मीट कर रहा है जिस पॉइंट पे, वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन, यानी कि 6,0 हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। यानी कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 हो जाएगा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो x का वैल्यू 6 यहां पे पुट करो, y का वैल्यू 0 यहां पे पुट करो, देखो 6 मिलेगा ही मिलेगा। x का वैल्यू 6 यहां पे पुट करो, y का वैल्यू 0 यहां पे पुट करो, चाहो तो चेक कर सकते हो, यहां पे तुम्हें 12 मिलेगा ही मिलेगा। इस तरह से तुम अपने आंसर को भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे ग्राफिकल मेथड का एक एग्जांपल, जो कि इसी के साथ यहाँ पे खत्म हो चुका है। और बाकी जो मेथड बचे, बाकी जो मेथड बचे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके नेक्स्ट वाले क्लास में उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करेंगे उन दोनों को। ओके, तो चलो आज की क्लास में इसी के साथ ये खत्म होता है ग्राफिकल मेथड। फिक्र मत करो, अगर इसके ऊपर कुछ भी डाउट बचा होगा तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन वगैरह आएंगे तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज में, वहां पर मैं इसे अच्छे से फिर से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू से क्लास में, और इसके बाकी तो न्यू मेथड को यहाँ पे सीखेंगे हम दोनों मिलके। ओके, तो चलो बाय बाय।